यदि आपने अभी देखा, प्रथम पत्र हम लोग पढ़ रहे थे, फर्स्ट पेपर यूपीएससी के लिए। और फर्स्ट पेपर में आपने देखा था कि दो खंड थे, भाषा खंड और दूसरा खंड क्या था, साहित्य का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, साहित्य का इतिहास। और साहित्य के दो संतान हैं, आप ये भी जानते हैं। एक संतान का नाम कविता और दूसरे संतान का नाम गद्य। और दोनों की हिस्ट्री पढ़नी, यानी कैसे डेवलपमेंट हुआ ये जानना है। ये रहता है 125 अंक का सवाल, और ये भी रहता है 125 अंक का। 125 अंक का रहता है। इस 125 अंक में जो प्रश्न की जो प्रकृति रहती है, आप जानते हैं कि 1, 2, 3, 4 प्रश्न रहते हैं। और ये रहता है 5, 6, 7, 8, यानी कुल प्रश्नों की संख्या कितनी रहती है? 8 रहती है। जो फर्स्ट पेपर है यूपीएससी का, ये कितने अंक का है? 250 अंक का। प्रश्न कितने रहते हैं? कुल प्रश्न रहते हैं 8। लिखना कितना रहता है? 5 प्रश्न लिखने होते हैं। 5 प्रश्न लिखने होते हैं ये। हाँ, यानी 50 अंक का प्रश्न रहता है एक, 5 लिखने हैं, ये 250 अंक। आपको दिए गए कितने प्रश्न रहते हैं? 8। लिखना कितना होता है? 5। हाँ, पहला और पांचवा बिल्कुल कंपलसरी है। पहला में 5, ये 5 टिप्पणी का सवाल रहता है, ये अनिवार्य रहता है। ये क्या रहता है? अनिवार्य। और पांचवा भी अनिवार्य रहता है, इसमें भी 5 टिप्पणी रहती है। 5 टिप्पणी रहती है। और एक टिप्पणी कितने अंक का रहता है? 10 अंक का, यानी 50 अंक। 50 अंक होता है। तो पहला और पांचवा तो अनिवार्य है। दूसरा और तीसरा में 3 तरह के सवाल रहते हैं। 20 अंक का, 15 अंक का और 15 अंक का। यहाँ भी 3 तरह के सवाल रहेंगे। 20 अंक, 15 अंक और 15 अंक। यहाँ भी 3 तरह के सवाल रहेंगे। 20, 15, 15। तो आपको लिखना कितना है? टोटल 5 लिखना है। तो या तो इसमें से आप 2 और लिख लीजिए, तो फिर इसमें से कितना लिखना है? 1। ठीक है। या यहां से अगर 1 लिखेंगे तो यहां से फिर कितना लिखना होगा? 2 प्रश्न लिखने होंगे। लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते कि 20 अंक का ये लिख लिया, 15 अंक का ये लिख लिया, इस तरह से नहीं कर। कोई एक ही सवाल, यानी अगर आपने दूसरा चयन किया है तो दूसरे चयन में ये तीनों प्रश्न लिखने पड़ेंगे। तीसरा चयन किया है तो तीनों। यानी ज्यादातर लोग जो अच्छे अंक लाते हैं वो कैसा लिखते हैं? यहीं से 2 प्रश्न करते हैं। यानी भाषा खंड से कितना प्रश्न किया इन्होंने? पहला तो अनिवार्य है, 2 और, यानी 3 प्रश्न किए। भाषा खंड से कितना प्रश्न लिखा? 3 प्रश्न। और यहां से कितना लिखा? पांचवा तो अनिवार्य है, तो यहां से 2 प्रश्न। सामान्यतः लोग ऐसा करते हैं। ये भी हो सकता है कि यहां से हम 2 प्रश्न करें, वहां से 3 प्रश्न करें। ये जो 3 प्रश्न है, यानी 50 गुना 3, यानी 150 अंक की तैयारी के लिए भाषा खंड को पढ़ना है। यानी 250 में 150, अगर 3 प्रश्न यहां से करते हैं तो भाषा खंड कितने अंक का हो गया आपके लिए? 150 अंक का। 150 अंक का, 150 अंक में कितने टॉपिक हैं? 10। और 10 टॉपिक और क्या सवाल आएंगे? लगभग आउट है। यानी भाषा खंड की तैयारी कोई विद्यार्थी 15 दिन में कर सकता है। अगर अच्छे से तार्किक रूप से पढ़े तो इस 150 अंकों की तैयारी वो 15 दिनों में कर सकता है। क्योंकि पाठ्यक्रम बहुत सीमित है, छोटा है, और इसको किस तरह से तैयार करें इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ तक कोई सवाल आपके मन में? कोई सवाल नहीं? कोई डाउट है?
नहीं है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसी में यानी भाषा खंड में भाषा खंड जो यूपीएससी का पाठ्यक्रम है, इसमें सबसे पहले इसको जाने कि भाषा का क्या मतलब है। भाषा यानी भाष प्लस आ, ये सफिक्स है जिसको आप प्रत्यय कहते हैं। ये क्या है? प्रत्यय। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है संवाद, इसका मतलब है संप्रेषण, यानी इसका मतलब है अपनी बात, अपने विचार, अपने उद्देश्य, आप अपने मन की जो बात है, अपने विचार है, जो उद्देश्य है, जो कहना चाहते हैं, वो कह सकते हैं, दूसरे तक पहुंचाना। पहुंचाना यानी संप्रेषण। तो भाषा का मतलब क्या हुआ कि अपनी बात आप दूसरों तक क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। और ये जो पहुंचाने का माध्यम है, इसको मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, वही क्या? भाषा है। अब ये भाषा मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। अपनी बात आप कई तरह से पहुंचा सकते हैं, मौखिक भी हो सकती है, सांकेतिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, संकेतों में भी पहुंचा सकते हैं, बोल के पहुंचा सकते हैं, संकेत में और लिख करके भी पहुंचा सकते हैं। मान लिया कोई व्यक्ति कुछ न बोले तो लिख के पहुंचा सकता है। जब लिख के पहुंचाता है तो इसी को लिपि कहते हैं, उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। यानी लिपि क्या है? भाषा का रिटेन फॉर्मेट। और जो जुबान यानी मौखिक रूप से हम पहुंचाते हैं, जैसे कबीर ने लिखा नहीं, कबीर ने अपनी बात केवल बोल करके ही पहुंचाई। क्योंकि कबीर क्या थे? लिपि का उनको ज्ञान नहीं था, तो बोल करके उन्होंने समाज तक पहुंचाया। कई बार हम संकेतों में भी भाषा को पहुंचाते हैं। तो इस तरह से भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं, एक तो बोल करके और दूसरा लिख करके। तो जो लिखित रूप है वो लिपि, यानी आपको मौखिक वाला भी पढ़ना है और लिपि जो लिखित है उसको भी पढ़ना है।